नमस्कार दोस्तों, मैं समीर यूट्यूब में सोनू जोरी आपका स्वागत करता हूँ। आज एनटीपीसी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देकर निकले हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सर, आपका नाम? मेरा नाम आकाश वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश आया। सर, किन की बोर्ड में पढ़ा था आपको? सर, मेरा जो बोर्ड था चेयरमैन सर का बोर्ड ही था। चेयरमैन का बोर्ड था। लाइब्रेरी में कितने टाइम तक चला था? अनुमान 15 से 20 मिनट चला था। 15 से 20 मिनट। सर, थोड़ा सा बताना चाहेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे आपसे? जब मैं अंदर बैठा तो मैंने देखा कि चेयरमैन सर है, उनको पहचानता हूँ बात होकर। उन्होंने, चूँकि मेरी पीएचडी जो थी वो इंटरनेशनल ट्रेड पे थी, तो ट्रेड रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, WTO से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जो एक्सपर्ट थे उन्होंने मेरे टॉपिक पे टैरिफ और ट्रेड पे पूछा कि जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, उसमें टैरिफ वॉर से क्या हो सकता है, या अभी जो GST रिफॉर्म्स हुए हैं, बेसिकली करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे और इंटरनेशनल ट्रेड जो मेरा पीएचडी का टॉपिक था उस पर भी क्वेश्चन पूछे गए। और किस तरीके से क्वेश्चन आया अदर मेंबर्स के क्वेश्चन? उसमें जो एक्सपर्ट थे उन्होंने, चूँकि मेरा मास्टर्स में इकोनोमेट्रिक्स रहा है, तो उन्होंने इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे। इकोनोमेट्रिक्स में क्वेश्चन की जो मॉडलिंग्स होती है, इकोनोमेट्रिक्स मॉडलिंग्स होती है, उस मॉडलिंग पे 2-4 क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा बेसिकली जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए वो इंटरनेशनल ट्रेड के ही थे। इंटरनेशनल ट्रेड? हाँ, जो करंट में टैरिफ वॉर चल रहा है, जो US ने टैरिफ लगाया हुआ है, और जो इंडिया पे इंडियन जो सेक्टर है उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। वेस्टर्न थिंकर्स और इंडियन थिंकर्स में कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे इकोनॉमिक्स से संबंधित थिंकर्स? नहीं, उनसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया यहाँ। कोई इकोनॉमिक्स कोई क्वेश्चन नहीं। अरे, जैसे आपको बाहर से आए थे और MP का कोई क्वेश्चन बना आपको? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना। मैंने क्वेश्चन मेरे स्टार्ट ही हुआ था PhD से। PhD में रिसर्च से संबंधित कोई क्वेश्चन बना? हाँ, एक्चुअली रिसर्च शोध पत्र लाने होते हैं, मैं लाया नहीं था, तो इसलिए उन्होंने उस पर नहीं क्वेश्चन पूछा। मुझे शोध पत्र लाना चाहिए था। जो भी है, आप प्लीज़ शोध पत्र और अपना PhD जरूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर वो मांगते हैं। और मेरे नमस्कार दोस्तों, मैं समीर यूट्यूब में सोनू जोरी आपका स्वागत करता हूँ। आज एनटीपीसी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देकर निकले हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सर, आपका नाम? मेरा नाम आकाश वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश आया। सर, किन की बोर्ड में पढ़ा था आपको? सर, मेरा जो बोर्ड था चेयरमैन सर का बोर्ड ही था। चेयरमैन का बोर्ड था। लाइब्रेरी में कितने टाइम तक चला था? अनुमान 15 से 20 मिनट चला था। 15 से 20 मिनट। सर, थोड़ा सा बताना चाहेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे आपसे? जब मैं अंदर बैठा तो मैंने देखा कि चेयरमैन सर है, उनको पहचानता हूँ बात होकर। उन्होंने, चूँकि मेरी पीएचडी जो थी वो इंटरनेशनल ट्रेड पे थी, तो ट्रेड रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, WTO से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जो एक्सपर्ट थे उन्होंने मेरे टॉपिक पे टैरिफ और ट्रेड पे पूछा कि जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, उसमें टैरिफ वॉर से क्या हो सकता है, या अभी जो GST रिफॉर्म्स हुए हैं, बेसिकली करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे और इंटरनेशनल ट्रेड जो मेरा पीएचडी का टॉपिक था उस पर भी क्वेश्चन पूछे गए। और किस तरीके से क्वेश्चन आया अदर मेंबर्स के क्वेश्चन? उसमें जो एक्सपर्ट थे उन्होंने, चूँकि मेरा मास्टर्स में इकोनोमेट्रिक्स रहा है, तो उन्होंने इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे। इकोनोमेट्रिक्स में क्वेश्चन की जो मॉडलिंग्स होती है, इकोनोमेट्रिक्स मॉडलिंग्स होती है, उस मॉडलिंग पे 2-4 क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा बेसिकली जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए वो इंटरनेशनल ट्रेड के ही थे। इंटरनेशनल ट्रेड? हाँ, जो करंट में टैरिफ वॉर चल रहा है, जो US ने टैरिफ लगाया हुआ है, और जो इंडिया पे इंडियन जो सेक्टर है उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। वेस्टर्न थिंकर्स और इंडियन थिंकर्स में कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे इकोनॉमिक्स से संबंधित थिंकर्स? नहीं, उनसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया यहाँ। कोई इकोनॉमिक्स कोई क्वेश्चन? नहीं। अरे, जैसे आपको बाहर से आए थे और MP का कोई क्वेश्चन बना आपको? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना। मैंने क्वेश्चन मेरे स्टार्ट ही हुआ था PhD से। PhD में रिसर्च से संबंधित कोई क्वेश्चन बना? हाँ, एक्चुअली रिसर्च शोध पत्र लाने होते हैं, मैं लाया नहीं था, तो इसलिए उन्होंने उस पर नहीं क्वेश्चन पूछा। मुझे शोध पत्र लाना चाहिए था। जो भी है, आप प्लीज़ शोध पत्र और अपना PhD जरूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर वो मांगते हैं और मेरे द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसको लाना होता है। सर, जैसे योजना और परियोजनाओं से कोई क्वेश्चन बना, जैसे इकोनॉमिक्स को रिलेट करती हो? नहीं, जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिर्फ मेरे PhD के टॉपिक से पूछे गए हैं, और जो करंट में इशू चल रहा है उससे पूछे गए हैं, और कुछ इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग से पूछे गए। इसके अलावा मुझसे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हो सकता है अन्य अभ्यर्थी यहाँ पर जो आए हुए हैं उनसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके सब्जेक्ट रिलेटेड या उनके राज्य से संबंधित। मुझसे इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। सर, आपसे बोर्ड टीचिंग कराई थी? हाँ, बोर्ड टीचिंग कराई थी आपसे? नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं कराई थी। हमारे में चेयरमैन सर बैठे हुए थे, वो लगभग किसी से भी बोर्ड टीचिंग नहीं करवा रहे थे। बाकी अदर्स बोर्ड का मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ ये नहीं, मतलब हमारे बोर्ड में ऐसा किसी बच्चे से नहीं हुआ। जो मेरे से पहले जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया था उन्होंने बताया कि बोर्ड टीचिंग नहीं करवाई गई है।
सर आपकी हॉबी को रिलेट किया गया था या क्वेश्चन? हाँ? आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं बना। एक्चुअली हमारा इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ इतना लंबा चल गया 20 मिनट की, उसके बाद क्वेश्चन पूछने का स्कोप बचा नहीं। सर दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एनटीपीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी निकले हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सर आपका नाम? मेरा नाम मयंक नाम बोल रहा हूँ। सर आप कहाँ से? मैं टीकमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है मेरे सर किनके बोर्ड में था? मेरा शर्मा सर के बोर्ड में था। सर एवरेज में कितने टाइम तक चला आपका? मेरा 15 मिनट समथिंग चला होगा। 15 मिनट। सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आए? सबसे पहले मैं टीकमगढ़ से हूँ तो टीकमगढ़ के बारे में पूछा, फिर उन्होंने बुंदेलखंड के बारे में पूछा, फिर उन्होंने एक श्लोक बोला, फिर उन्होंने बोला कि ये बताओ किसका है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट पर आ गए। ठीक है, तो सब्जेक्ट पर उन्होंने क्या क्वेश्चंस के क्लासिकल और कीन्स के बारे में बात करी, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करी, थ्योरी ऑफ माल्थस के बारे में बात करी, एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन के बारे में बात करी। जी। तो इस तरीके से। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? और कोई क्वेश्चंस और जैसे मैंने हॉबी लिखी थी तो हॉबी के बारे में उन्होंने 1-2 क्वेश्चन किए। और करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन वगैरह? करंट में टैरिफ के बारे में पूछा था उन्होंने। सर आपसे बोर्ड टीचिंग कराई थी? हाँ, बोर्ड टीचिंग बहुत ज़्यादा कराई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था से कोई क्वेश्चन बना? भारतीय अर्थव्यवस्था से नहीं बना। मध्य प्रदेश से स्पेशली कोई क्वेश्चन? नहीं, मध्य प्रदेश वो बुंदेलखंड के बारे में पूछा था उन्होंने, उसके बाद नहीं पूछा। ओके सर। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? आरबीआई का क्वेश्चन जैसे आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल हाँ। पॉलिसी, ये नहीं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना? नहीं। ओके सर। थोड़ा सा आने वाले अभ्यर्थियों को लेकर कुछ बताना चाहोगे? आने वाले अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूँगा कि अपना बेसिक जो है होम टाउन उसके बारे में पढ़ के जाइए। उसके बाद जो है ना सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, चाहे वो माइक्रो कुछ भी हो, वो पूछते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं आपका फाइनलिस्ट में जरूर नाम आए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बोल दो थैंक यू। थैंक यू समीक्षा इंस्टीट्यूट, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। 6 महीने पहले मैंने इनका कोर्स लिया था इंटरव्यू का, और बहुत बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एनटीपीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले मैडम का नाम जानेंगे। मैडम आपका नाम? कीर्ति नीरज। मैम आप कहाँ से? मैं शहडोल जिले से आई हूँ। मैम किनके बोर्ड में पढ़ा था आपका? मेरा शर्मा सर के बोर्ड पे पढ़ा था। एवरेज में कितने टाइम तक चला होगा? 21। 21 मिनट एवरेज? नहीं, क्या एवरेज? हाँ। टाइमिंग कितना था? अच्छा, टाइमिंग कितनी थी? 15 मिनट की 15 अप्रॉक्सीमेटली। 15। तो ऐसा बताना चाहेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे थे? क्वेश्चन शुरुआत में मेरे हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। उससे काफ़ी देर तक सर ने क्वेश्चन पूछे। उसके बाद मेरी जॉब है मंडी में ASI, तो फिर वो मंडी में लेके गए कि आप लोग क्या जॉब करते हो, कैसे करते हो, कैसे किसानों को लाभ पहुंचाते हो। फिर उन्होंने दूसरे मेंबर सर को दे दिया क्वेश्चन, तो वो बेसिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। बोले थे आप बोर्ड पे खड़े हो जाइए और उपभोग फलन का चित्र बना के बताइए, और बताइए वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो वो थोड़ा सा बताया। फिर पुनरुत्पादन दर पूछे, बोले बस हो गया। फिर एक और सर को उन्होंने पास आउट किया, तो उन्होंने मांग का नियम पूछा बेसिक। बोले ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। फिर एक जो 4th मेंबर थे उन्होंने रिसर्च के बारे में बोला कि आप रिसर्च कर रही हैं, PhD कर रही हैं, कौन सा टॉपिक है, और फिर आप कोई भी टॉपिक, हम जब कोई रिसर्च करते हैं तो कैसे चूज करते हैं, क्या उसका मतलब फिनोमेना होता है, बेसिक क्या होता है किसी भी टॉपिक को चुनने का। तो उन्होंने वो पूछा। और पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पूछा कि आप पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए, और फिर वर्तमान समय में उसका कोई एक उदाहरण दे के बताइए। तो फिर वो थोड़ा वो भी बताते जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि एकदम हमको नहीं समझ में आ रहा है तो वो बिल्कुल वो मतलब एक्सप्लेन कर देते थे, थोड़ा सा हिंट दे देते थे, तो फिर वो चीज़ें क्लियर हो जाती थी कि हाँ ये बोलना है। उसके बाद धन्यवाद करके बोले ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, और ऐसा तो नहीं जैसे करंट को रिलेट किया? करंट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे, MP से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, और जो बैकग्राउंड है रीवा शहडोल मेरा, उससे भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे। भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित? नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा से नहीं पूछे। NEP से भी, और टैरिफ GST इतना जो पढ़ के गए थे, मतलब कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन ओवरऑल अच्छा इंटरव्यू था। और आपकी हॉबी से संबंधित कोई? हॉबी से तो स्टार्टिंग में ही पूछा उन्होंने, मतलब नेशनल अवार्ड इस समय मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, कौन सी मूवी के लिए मिल रहे हैं,
ऐसा है। तो मैम थिंकर से कोई क्वेश्चन थिंकर पूछा? से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे। कोई योजना से संबंधित क्वेश्चन? योजना नहीं पूछा है उन्होंने। जैसे आप मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से संबंधित कोई क्वेश्चन? इकोनॉमी से नहीं, वो पूछ इंडियन इकोनॉमी से पूछे। हाँ, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की कि सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था क्यों करती है, क्यों ऐसा बनाती है कि आय हमारी कम हो और व्यय ज्यादा हो। सरकार बराबर बनाए, या फिर उसको जब सरकार ही बना रही है तो क्यों घाटे की वित्त व्यवस्था बना रही है। और उसके फिर उन्होंने आगे की प्रोसेस पूछी कि कैसे उसको वो लोग संभालते हैं। और कोई क्वेश्चन और योजना कुछ से ध्यान नहीं आ संबंधित? रहा। योजना से नहीं पूछा है। और भी 2-3 क्वेश्चन थे अभी रिकॉल। मैम आपने सॉरी कितने क्वेश्चन पे बोला था? सॉरी, मैंने पूरा उत्पादन दर मेरे से नहीं बन पाया, मेरे को एकदम से नहीं ध्यान आ पाया कि क्या है। और 1-2 इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन थे जो नहीं आए, इंडियन इकोनॉमी से बन गया। मैम वैसे क्वेश्चन जैसे मौद्रिक नीति वगैरह, आरबीआई वगैरह का कोई क्वेश्चन? नहीं, वो वाला नहीं पूछा, बस ये वाला पूछा ना, राजकोषीय नीति से घाटे की वित्त व्यवस्था पूछा था। ओके मैम, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहोगे? सुझाव यही देना चाहूंगी कि मतलब एकदम कूल माहौल है, कोई ऐसा इतना हम लोग टेंशन हो कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, सब कुछ पढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एनटीपीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले मैडम का नाम जानेंगे। मैडम आपका नाम? कीर्ति नीरज। मैम आप कहाँ से? मैं शहडोल जिले से आई हूँ। मैम किन के बोर्ड में पढ़ा था आपका? मेरा शर्मा सर के बोर्ड पे पढ़ा था। एवरेज ने कितने टाइम तक चला होगा? 21 मिनट एवरेज? नहीं, क्या एवरेज? हाँ, टाइमिंग कितना था? अच्छा, टाइमिंग कितनी थी? 15 मिनट 15 तो ऐसा बताना चाहेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे थे? क्वेश्चन शुरुआत में मेरे हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, उससे काफ़ी देर तक सर ने क्वेश्चन पूछे। उसके बाद मेरी जॉब है मंडी में ASI, तो फिर वो मंडी में लेके गए कि आप लोग क्या जॉब करते हो, कैसे करते हो, कैसे किसानों को लाभ पहुंचाते हो। फिर उन्होंने दूसरे मेंबर सर को दे दिया क्वेश्चन, तो वो बेसिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। बोले थे आप बोर्ड पे खड़े हो जाइए और उपभोग फलन का चित्र बना के बताइए और बताइए वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो वो थोड़ा सा बताया। फिर पुनरुत्पादन दर पूछे, बोले बस हो गया। फिर एक और सर को उन्होंने पास आउट किया, तो उन्होंने मांग का नियम पूछा बेसिक, बोले ठीक है हो गया कोई बात नहीं। फिर एक जो 4th मेंबर थे उन्होंने रिसर्च के बारे में बोला कि आप रिसर्च कर रही हैं, PhD कर रही हैं, कौन सा टॉपिक है, और फिर आप कोई भी टॉपिक, हम जब कोई रिसर्च करते हैं तो कैसे चूज करते हैं, क्या उसका मतलब फिनोमेना होता है, बेसिक क्या होता है किसी भी टॉपिक को चुनने का। तो उन्होंने वो पूछा। और पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पूछा कि आप पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए और फिर वर्तमान समय में उसका कोई एक उदाहरण दे के बताइए। तो फिर वो थोड़ा वो भी बताते जा रहे थे, ऐसा नहीं है कि एकदम हमको नहीं समझ में आ रहा है तो वो बिल्कुल वो मतलब एक्सप्लेन कर देते थे, थोड़ा सा हिंट दे देते थे, तो फिर वो चीज़ें क्लियर हो जाती थी कि हाँ ये बोलना है। उसके बाद धन्यवाद करके बोले ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, और ऐसा तो नहीं जैसे लगा। करंट को रिलेट करंट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे, MP से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, और जो बैकग्राउंड है रीवा शहडोल मेरा, उससे भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे। भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित? नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा से नहीं पूछे। NEP से भी, और टैरिफ GST इतना जो पढ़ के गए थे, मतलब कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन ओवरऑल अच्छा इंटरव्यू था। और आपकी हॉबी से संबंधित कोई? हॉबी से तो स्टार्टिंग में ही पूछा उन्होंने, मतलब नेशनल अवार्ड इस समय मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, कौन सी मूवी के लिए मिल रहे हैं, ऐसा है। तो मैम थिंकर से कोई क्वेश्चन पूछा? थिंकर से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे। कोई योजना से संबंधित क्वेश्चन? योजना नहीं पूछा उन्होंने। जैसे आप मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से संबंधित कोई क्वेश्चन? इकोनॉमी से नहीं, वो पूछ इंडियन इकोनॉमी से पूछे। हाँ, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की कि सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था क्यों करती है, क्यों ऐसा बनाती है कि आय हमारी कम हो और व्यय ज्यादा हो। सरकार बराबर बनाए, या फिर उसको जब सरकार ही बना रही है तो क्यों घाटे की वित्त व्यवस्था बना रही है। और उसके फिर उन्होंने आगे की प्रोसेस पूछी कि कैसे उसको वो लोग संभालते हैं। और कोई क्वेश्चन और योजना कुछ से ध्यान नहीं आ संबंधित? रहा। योजना से नहीं पूछा है। और भी 2-3 क्वेश्चन थे अभी रिकॉल। मैम आपने सॉरी कितने क्वेश्चन पे बोला था? सॉरी, मैंने पूरा उत्पादन दर मेरे से नहीं बन पाया, मेरे को एकदम से नहीं ध्यान आ पाया कि क्या है। और 1-2 इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन थे जो नहीं आए, इंडियन इकोनॉमी से बन गया। मैम वैसे क्वेश्चन जैसे मौद्रिक नीति वगैरह, आरबीआई वगैरह का कोई क्वेश्चन? नहीं, वो वाला नहीं पूछा, बस ये वाला पूछा ना, राजकोषीय नीति से घाटे की वित्त व्यवस्था पूछा था। ओके मैम, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहोगे? सुझाव यही देना चाहूंगी कि मतलब एकदम कूल माहौल है, कोई ऐसा इतना हम लोग टेंशन हो कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, सब कुछ पढ़
नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एनटीपीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देके निकले हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सर आपका नाम? धर्मवीर सिंह नरवरिया। सर आप कहाँ से हैं? मैं भिंड से आया हूँ। भिंड से आया सर। आपका किन के बोर्ड में पढ़ा था? मेरा मेहरा सर के बोर्ड में। मेहरा सर के में। सर एवरेज कितने टाइम? एक्चुअली एवरेज चला होगा मेरा अप्रॉक्स 25 मिनट्स। 25 मिनट्स, मोर देन 20 मिनट तो है। ओके सर, थोड़ा सा बताना चाहेंगे सर क्वेश्चन किस तरीके से आया? पहला क्वेश्चन कैसा था? जैसे शुरू में एक्चुअली मेरा पहला ही नंबर था मेहरा सर के बोर्ड में, तो जैसे ही मैं एंटर किया सर मैं कभी बोला, दैन उन्होंने सर ने ग्रीट किया, मेरे को बैठने के लिए बोला, मैंने उनको गुड मॉर्निंग किया। उसके बाद उन्होंने जनरल इंट्रोडक्शन पूछा। एक्चुअली मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने NIT से बीटेक किया है तो फिर आप इधर क्यों आना चाहते हैं? तो मैंने उसको सही से आंसर कर दिया। और उसके बाद उन्होंने मेहरा सर ने ही पूछा कि जैसे आप ये बताना चाहेंगे कि अगर क्लस्टर वाइज जो अपना डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया के नाम बताओ। तो मैंने पहला अपने ही बताया कि मालनपुर एक हमारे भिंड डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, नियर ग्वालियर है। और उसके बाद जो पीतमपुर का और मंडीदीप का ये सब बताया। रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो धार में अभी एक PM मित्र मेगा पार्क बनाया है, उसके बारे में भी। तो फिर उन्होंने पूछा उसको वहीं क्यों बनाया गया है, तो उसका भी मैंने आंसर बहुत अच्छे से दे दिया था। और उसके बाद बस मेरा सर ने कम 7-8 मिनट तक मतलब एंगेज रखा। उसके बाद फिर उन्होंने एक्सपर्ट्स को पास कर दिया। कितने एक्सपर्ट थे आपके वो उसमें बोर्ड में? इंक्लूडिंग मेहरा सर 4। मेरा सर आज कितने बोर्ड बने थे सर? 3 बोर्ड बने। 3 बोर्ड चल रहे हैं सर। और अदर मेंबर्स के क्वेश्चन थोड़ा सा बताना चाहेंगे? अदर मेंबर्स में जैसे पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट को जब मेहरा सर ने पास किया तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा माइक्रो इकोनॉमिक्स से, एक्सटर्नल इकोनॉमीज या इंटरनल इकोनॉमीज के बारे में, एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में, मतलब बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे वही उन्होंने पूछा। और उसके बाद उन्होंने मेरे से एवरेज कॉस्ट का कर्व, बोर्ड टीचिंग भी करवाई थी एक्चुअल में, तो एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाने भी बोला। और उसके बाद एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ क्या क्वेश्चन। फिर उन्होंने भी मतलब 2-3 क्वेश्चन और पूछने के बाद अदर मेंबर्स को पास किया, जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस से पूछा मेरे से। टैरिफ के बारे में भी पूछा उन्होंने, जो अभी रिसेंटली टैरिफ जो लगाए गए हैं उसका क्या इम्पैक्ट है। फिर उन्होंने मेरे से एक चीज़ पूछा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअली बैंकिंग से भी कुछ क्वेश्चन पूछे, CRR वगैरह क्या होता है, अगर CRR को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, इस टाइप से। मतलब ऑलमोस्ट मेरे से देखा जाए तो बैंकिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस और माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट से। सर जैसे कि मध्य प्रदेश से आपने बताया था कि से जो उससे पूछा था, और जैसे कि इंडियन इकोनॉमी में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा आपसे? इंडियन इकोनॉमी में हाँ एक चीज़ बोल सकते हैं, उन्होंने जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में पूछा था। यस, तो हाँ अभी जो रिसेंटली जैसे GST रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में भी पूछा, बट उन्होंने ये भी पूछा ये किस में आएगा, तो मैंने बता दिया, उसका आंसर अच्छे से कर दिया था। सर आपसे भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई रिलेट किया था? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन? हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं, पर्सनल प्रोफाइल से ओनली। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज NTPSC के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देके निकले हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। सर का नाम? सर मेरा नाम आकाश सिमोलिया है। सर आप कहाँ से? मैं ओरिजिनली आई एम फ्रॉम सीहोर, पर अभी मैं सागर विश्वविद्यालय से PhD कर रहा हूँ। सर किसके बोर्ड में पढ़ा था? मेरा पोस्टी सर के बोर्ड में इंटरव्यू। एवरेज कितने टाइम तक चला हुआ था? 20 से 25 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। 20 से 25 मिनट। सर थोड़ा सा बताना चाहें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन सर शुरुआत में जो व्यक्तिगत जानकारी के तौर में उन्होंने मुझसे अपना रोल नंबर पूछा। उसके बाद उन्होंने मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने के बाद, नवोदय विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ ये, और ग्रेजुएशन मैंने बनारस से किया है। उसके बाद PhD के बारे में उन्होंने पूछा, PhD आप कब इनरोल हो गए थे? तो मैंने कहा मैं 2021 में इनरोलमेंट हुआ मेरा, और अब मैं कंप्लीशन की स्टेज पे हूँ PhD में। जैसे अपन कह सकते हैं कि आपसे डेप्थ से क्वेश्चन पूछा जी। यस।
ठीक है। उसके बाद ही मुझे, क्योंकि मेरा पीएचडी का टॉपिक पीडीएस पे है, तो फ्री वीस पे पहला क्वेश्चन कोष्टी सर ने पूछा। सर, और भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन किस तरीके से आए तो बता चाहेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था में मुझसे पहला इन्फ्लेशन एक और एक्सपर्ट थे जिन्होंने मुझसे कोर इन्फ्लेशन के बारे में पूछा। हालांकि मैं ये टॉपिक पढ़ के गया था, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है मैंने बताया। सर, आपसे बोर्ड टीचिंग कराई थी? बोर्ड टीचिंग मुझसे नहीं कराई गई। सर, जैसे कि मध्य प्रदेश से हो आप, जी। तो मध्य प्रदेश से संबंधित कोई इकोनॉमिक का क्वेश्चन है? मध्य प्रदेश से संबंधित कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया। हाँ, हालांकि मेरी पीएचडी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। मेरे ऑब्जेक्टिव मैंने सभी बताए वहाँ पर, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो यूज़ हुई थी वो बताए गए, सैंपल साइज और पॉपुलेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर से कोई ऐसा क्वेश्चन रिलेट किया गया था? हाँ, करंट अफेयर से जो क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद आ रहा या है, कुछ? जी नहीं, इस तरह के क्वेश्चन कुछ नहीं। कोई क्वेश्चन? सर, आरबीआई से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था आपके? आरबीआई से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन करंट अफेयर्स में वही है कि जो विकसित भारत की संकल्पना है उसके लिए देश में क्या क्या प्रयास चल रहे हैं, ये मुझसे पूछा गया। सर, एसडीजी वगैरह से ऐसा कोई क्वेश्चन बना? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। आपकी हॉबी को रिलेटेड किया है क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन नहीं, हॉबी क्वेश्चन। और किस तरीके से क्वेश्चन आया था? सर, इसके अलावा एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, जैसे जब जो इकोनॉमिक थिंकर हैं जैसे एडम स्मिथ हैं, तो उससे एडम स्मिथ क्लासिकल में आते हैं, उससे पहले की जो आइडियोलॉजीज़ हैं तो मैंने कुछ बताया, मर्केंटलिस्ट, फिजियोक्रेट्स, ये सब। वो वेस्टर्न थिंकर्स का कोई क्वेश्चन बना था? वैसे हाँ, वेस्टर्न थिंकर में नहीं, फिर इसके अलावा भी कोई अगर थिंकर हैं तो वो आप बताइए, जिसमें मैंने कहा कि मुझे याद नहीं है अभी। सर, ऐसा कोई क्वेश्चन आया हो आपको जो समस्या हो? नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमसीटीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देके निकले हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। सर का नाम? सर, मेरा नाम आकाश सिमोलिया है। सर, आप कहाँ से? मैं ओरिजिनली आई एम फ्रॉम सीहोर, पर अभी मैं सागर विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ। सर, किसके बोर्ड में पढ़ा था? मेरा कोष्टी सर के बोर्ड में इंटरव्यू। एवरेज कितने टाइम तक चला हुआ था? 20 से 25 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। 20 से 25 मिनट। सर, थोड़ा सा बताना चाहें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन सर, शुरुआत में जो व्यक्तिगत जानकारी के तौर में उन्होंने मुझसे अपना रोल नंबर पूछा, उसके बाद उन्होंने मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने के बाद, नवोदय विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ ये, और ग्रेजुएशन मैंने बनारस से किया है। उसके बाद पीएचडी के बारे में उन्होंने पूछा, पीएचडी आप कब इनरोल हो गए थे? तो मैंने कहा मैं 2021 में इनरोलमेंट हुआ मेरा, और अब मैं कंप्लीशन की स्टेज पे हूँ पीएचडी में। जैसे अपन कह सकते हैं कि आपसे डेप्थ से क्वेश्चन पूछा जी गया। जी यस। ठीक है। उसके बाद ही मुझे, क्योंकि मेरा पीएचडी का टॉपिक पीडीएस पे है, तो फ्री वीस पे पहला क्वेश्चन कोष्टी सर ने पूछा। सर, और भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन किस तरीके से आए तो बता चाहेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था में मुझसे पहला इन्फ्लेशन एक और एक्सपर्ट थे जिन्होंने मुझसे कोर इन्फ्लेशन के बारे में पूछा। हालांकि मैं ये टॉपिक पढ़ के गया था, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है मैंने बताया। सर, आपसे बोर्ड टीचिंग कराई थी? बोर्ड टीचिंग मुझसे नहीं कराई गई। सर, जैसे कि मध्य प्रदेश से हो आप, जी। तो मध्य प्रदेश से संबंधित कोई इकोनॉमिक का क्वेश्चन है? मध्य प्रदेश से संबंधित कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया। हाँ, हालांकि मेरी पीएचडी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। मेरे ऑब्जेक्टिव मैंने सभी बताए वहाँ पर, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो यूज़ हुई थी वो बताए गए, सैंपल साइज और पॉपुलेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर से कोई ऐसा क्वेश्चन रिलेट किया गया था? हाँ, करंट अफेयर से जो क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद आ रहा या है, कुछ? जी नहीं, इस तरह के क्वेश्चन कुछ नहीं। कोई क्वेश्चन? सर, आरबीआई से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था आपके? आरबीआई से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन करंट अफेयर्स में वही है कि जो विकसित भारत की संकल्पना है उसके लिए देश में क्या क्या प्रयास चल रहे हैं, ये मुझसे पूछा गया। सर, एसडीजी वगैरह से ऐसा कोई क्वेश्चन बना? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। आपकी हॉबी को रिलेटेड किया है क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन नहीं, हॉबी क्वेश्चन। और किस तरीके से क्वेश्चन आया था? सर, इसके अलावा एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, जैसे जब जो इकोनॉमिक थिंकर हैं जैसे एडम स्मिथ हैं, तो उससे एडम स्मिथ क्लासिकल में आते हैं, उससे पहले की जो आइडियोलॉजीज़ हैं तो मैंने कुछ बताया, मर्केंटलिस्ट, फिजियोक्रेट्स, ये सब। वो वेस्टर्न थिंकर्स का कोई क्वेश्चन बना था? वैसे हाँ, वेस्टर्न थिंकर में नहीं, फिर इसके अलावा भी कोई अगर थिंकर हैं तो वो आप बताइए, जिसमें मैंने कहा कि मुझे याद नहीं है अभी। सर, ऐसा कोई क्वेश्चन आया हो आपको जो समस्या हो? नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का नाम जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक मौर्य है। सर, आप कहाँ से? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद से ही हो।
सर आपका किन के बोर्ड में पढ़ा था? मेरा बोर्ड नंबर 1 था। बोर्ड नंबर 1 था। 1 ठीक है सर। एवरेज में कितने टाइम तक खेला होगा सर? 20-25। 20-25। सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे? क्वेश्चन उन्होंने पूछा मुझसे, पहले कुछ एमपी के क्वेश्चन पूछे, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका इकोनॉमिक्स में कौन सा पेपर सबसे अच्छा है, तो फिर मैंने बताया कि माइक्रो और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। फिर उन्होंने मुझे माइक्रो से पूछा कि माइक्रो में कहाँ था, फिर मैंने बताया कि प्रोडक्शन से पूछ सकते हैं, कंज्यूमर वेरिएंस से, कंज्यूमर सरप्लस, बाकी और भी हैं, मैंने इसको नाम लिया। तो फिर उन्होंने मुझसे सारे क्वेश्चन पूछे। सर करंट को रिलेट किया गया था? हाँ, करंट उन्होंने एमपी के रिलेटेड पूछा था मुझसे कि अभी टूरिज्म फ्लोटरिंग में कौन सा सिस्टम है। हाँ कुछ क्या किया जा रहा है, कौन से एमपी के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो टूरिज्म के रूप में ग्रोथ कर रहे हैं और उनके अंदर पोटेंशियल। एमपी से रिलेटेड करंट रिलेट किया था एमपी में। सर जैसे बेसिक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जैसे मौद्रिक नीति या आरबीआई या राजकोषीय नीति, इससे नहीं पूछा गया मेरे, फिर मुझसे पूछा गया मेरे रिसर्च रिलेटेड, मेरे रिसर्च पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और मेथोलॉजी क्या है, इस सब। सर रिसर्च में किस टॉपिक से अधिकतम क्वेश्चन मेरे पूछे? रिसर्च पेपर से आपके रिसर्च पेपर से रिलेटेड तो सर बताना चाहोगे कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो आपको? हाँ, जैसे मेरा एक रिसर्च पेपर था कि रोल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन एट 25 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार के हैं और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको यूज़ कर रहे हैं और इसके बेनिफिट्स और इससे रिलेटेड। सर थिंकर्स का कोई क्वेश्चन बना था? मैंने मैथमेटिकल बोल दिया था तो मुझे थॉट से कोई क्वेश्चन नहीं बना था। और सर कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो आपको? नहीं, यही सब क्वेश्चन कुछ कंज्यूमर सरप्लस से एक कॉबे मॉडल मुझसे पूछ लिया गया और मेरे रिसर्च में मैंने इसको प्रयोग किया था तो मैंने पूछ लिया कॉबे मॉडल का। बाकी यही सर इंडियन इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन बना था? इंडियन इकोनॉमी से उन्होंने मुझसे नहीं कुछ पूछा था, बस वो टूरिज्म पूछ रहे थे कि ऑल ओवर इंडिया में भी किसी अगर कहीं पे टूरिज्म का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो टूरिज्म प्लेस उसको बनाया जा रहा है तो वहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका इकोनॉमिक रूप से, फिर मैंने बताया। सर कोई योजना या परियोजना पूछी हो रिलेट करके? मुझसे ये नहीं। नमस्कार, मैं सोनू जोरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीसीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देके अभी बाहर निकले हैं उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या खड़ा। सबसे पहले मैडम का नाम जानेंगे। मैम आपका नाम? मेरा नाम ख्याति सिंह रही है। मैम आप कहाँ से? मैं भोपाल से। भोपाल से। मैम किन की बोर्ड में पढ़ा था? मेरा कोष्टी सर का बोर्ड था। मैम एवरेज में कितने टाइम तक चला? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट। मैम किस बेसिस पे आपका क्वेश्चन आया थोड़ा सा बताना चाहेंगे? मेरे सब्जेक्ट बेस पे ही आया, जो मैंने सब्जेक्ट उनको बताया था उसी से उन्होंने मुझसे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे। जैसे कि कोई क्वेश्चन है आप? उन्होंने मुझसे सारे मॉडल्स पूछ लिए जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थे, हैरेट डॉमर के बारे में, सोलो के बारे में, फेल्प्स के बारे में, लुइस मॉडल के बारे में। उन्होंने मुझसे नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने मुझसे मेरे व्यूज पूछे कि मेरा व्यू क्या है उस मॉडल को लेके, फ्री बीज को लेके, और फिर थोड़ा सा वो टॉपिक से हटे भी उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछा मुझसे। कोष्टी सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। उन्होंने मुझसे एमएसपी पूछ ली व्हीट की, तो करंट एमएसपी रेट्स वगैरह क्या है, क्या प्रॉब्लम थी, ये सब। मैम करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया गया? हाँ, माइग्रेशन रिलेट किया था कि करंट में माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है तो इसके क्या इश्यूज हैं, और करंट में तो वही है जो लाडली बहना योजना है, क्या वो आपके नज़र में फ्रीबीज जो देती है वो सही है कि नहीं है, और आज के ज़माने में कौन सा मॉडल अप्लाई होना चाहिए, सिटीज़ में हम कौन सा मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने पूछा मुझसे। आपसे लाडली बहना योजना क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी। मैम भारतीय ज्ञान परंपरा से कनेक्ट किया था यहाँ पे? भारतीय ज्ञान परंपरा से। मैम जैसे बेसिक क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन? नहीं, इंडियन इकोनॉमी, डैफ, इन सबसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। एमपी से स्पेशली कोई क्वेश्चन हो? नहीं, एमपी से भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मैम थिंकर से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, थिंकर से भी नहीं बना, डैफ से भी नहीं बना, डायग्राम भी नहीं बनवाए, सिर्फ मेरे ग्रोथ से ही क्वेश्चन पूछे। मैम आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन रिलेट किया? नहीं। मैम आप थोड़ा सा बताना चाहिए आपने सॉरी कितने क्वेश्चनों का बोला? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉरी बोला क्योंकि मुझे एक मॉडल नहीं आता था 3 में से,
तो उन्होंने बोला कि आपको ये मॉडल नहीं आता, बट चलिए ठीक है। तो वो बड़े कोऑपरेटिव थे। मैंने 3-4 क्वेश्चन में सॉरी बोला जो मुझे नहीं बन रहे थे। एनालिटिकल जो थे, जैसे एमएसपी का वीट का करंट रेट क्या था वो मैं नहीं बोलता। उन्होंने बोला आप तुक्का लगा लो, तो मैंने तुक्का लगा दिया था। मैम आपसे बोर्ड टीचिंग वगैरह कराया था ऐसा कुछ? नहीं, वो टीचिंग नहीं कराई मुझसे। बोर्ड टीचिंग नहीं कराई थी। मैम आपसे ये से पंचवर्षीय योजनाओं से कोई क्वेश्चन बना? हाँ, उन्होंने मुझसे पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी। इसमें मैंने उनको सॉरी बोला क्योंकि मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी। और भारत में कहाँ से हुई थी ये पता था मुझे, 1951, तो वो मैंने बता दिया। मैम जैसे पंचवर्षीय योजना से पूछा था, ऐसे कोई थिंकर पूछा था? नहीं, थिंकर ऐसे इंडियन थिंकर्स में ऐसे पटेल वगैरह या नहीं पूछा। मैंने प्रिपेयर किया था बट उन्होंने पूछा नहीं। ओके मैम, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहूँगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ो थोड़ा, सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपके कनेक्शंस पूछ रहे हैं थ्योरी का इन रियल लाइफ। तो उसी पर्सपेक्टिव से आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है। इजी क्वेश्चंस है बेसिक लेवल के, बट हाँ एनालिटिकल है। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका फाइनल लिस्ट में नाम आए, यही हमारी उम्मीद करते हैं। थैंक यू मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीसीएससी के बाहर आए हैं जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा, कैसे क्वेश्चन रहे और उनसे आगे की फीडबैक जानते हैं। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम गौरव शर्मा है। कहाँ से हो सर आप? बेसिकली मैं खंडवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। खंडवा डिस्ट्रिक्ट जी। सर आपका किन के बोर्ड में पढ़ा था? जी शर्मा सर। शर्मा सर के बोर्ड में। एवरेज कितने टाइम तक चला सर आपका इंटरव्यू? लगभग 15 मिनट, 15 से 16 मिनट। 15 से 16 मिनट। सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे? आप पहले गए थे तो डेप्थ से कितना क्वेश्चन पूछा, बताना चाहोगे आप? डेप से वही बेसिक जो एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन थे कि आपने क्या करा है, ग्रेजुएशन में क्या करा है, पीजी में क्या करा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन थे बेसिक। देखिए आज यूजी और पीजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम आगे की बातें जानते हैं सर से। और सर किस तरीके से क्वेश्चन? एक सवाल पूछा गया था कि इकोनॉमी से कि क्या होता है जब सरकार बजट तैयार करती है, तो बजट जो तैयार करता है उसके बनाने की प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस के बारे में पूछा गया था। अच्छा देखो, आज सर से आज बजट के बनाने की प्रोसेस पूछी गई है। और सर करंट से कोई क्वेश्चन पूछा गया है आपसे? हाँ, जैसे अभी टैरिफ चल रहा है और अभी जीएसटी वाला जो रिफॉर्म हुए हैं, तो थोड़ा सा पूछा उधर। जीएसटी की स्लैब पूछी गई थी कि कोई पहले कितनी स्लैब थी और अभी वर्तमान में जो सरकार करने जा रही है उसमें से कितने जीएसटी स्लैब को हटाया गया है और उसमें क्या परिवर्तन आया और क्या परिवर्तन आएगा आने वाले बजट में। सर थिंकर से क्वेश्चन पूछा जाए वेस्टर्न और इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करके, जैसे किन्स वगैरह या कार्ल मार्क्स या कौटिल्य भारत में, या थिंकर से तो ऐसा तो कुछ पूछा नहीं गया है, पर जनरली ऐसा पूछा गया था कि आप इकोनॉमी को पूरे मतलब लार्ज लेवल पे देखते हैं तो आपको कौन सा जो थिंकर है उसमें आपको पसंद आएगा, ऐसा पूछा गया था। यानी आपके पसंद का थिंकर पूछा गया जी। सर आपसे बोर्ड टीचिंग कराई थी, जैसे देखा गया काफी अभ्यर्थियों से बोर्ड टीचिंग कराई गई है। बोर्ड टीचिंग तो नहीं कराई गई है, पर उसके कॉन्सेप्ट पूछे गए थे कि अगर कोई बच्चे को आप कोई सा टॉपिक आप समझा रहे हो तो उसे एक्सप्लेन करने में क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम पूछा गया था, उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करोगे, मतलब उस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करोगे। प्रॉब्लम सॉल्व से क्वेश्चन पूछा गया है आज। और आपको से यूजी और पीजी का पाठ्यक्रम दिया गया रहता है जो क्रमबद्ध तरीके से, वहाँ पाठ्यक्रम से कोई क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर ऐसा कुछ पूछा आपसे? नहीं, ऐसा सवाल तो नहीं पूछा गया है। सर आपसे वैसे क्वेश्चन पूछेगा जैसे मौद्रिक नीति और आरबीआई वगैरह का क्वेश्चन बनना था? नहीं, आरबीआई का तो नहीं पूछा गया। मैंने आरबीआई का रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो होता है उसका कॉन्सेप्ट पूछा था क्या होता है, और उसका वर्तमान परिदृश्य में करेंट अफेयर से जोड़ के पूछा गया था कि वर्तमान में आरबीआई की रेपो रेट क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा सर, आपके गृह जिले से कोई क्वेश्चन पूछा गया? गृह जिले से पूछा गया था, जैसे कल्चरल पे पूछा गया था कि आपके ज़िले में कौन से
जो संत है वो फेमस है, और अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसका इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है किसी आपके ज़िले पे या आपके प्रदेश पे या देश पे? अच्छा सर, आपके हॉबी से कोई क्वेश्चन पूछा गया? हॉबी से पूछा गया था, क्वेश्चन हॉबी पूछी थी बेसिकली उन्होंने, क्या होता है तो मैंने बताया कि मोटिवेशनल बुक पढ़ना और पढ़ना अक्सर, और क्रिकेट वगैरह खेलना नहीं होता है। तो एक किताब का नाम पूछा गया था कि आपको कौन सी किताब आपने पढ़ी और कौन सी किताब आपको सही लगती है अभी तक जितनी पढ़ी। तो मैंने एक किताब का नाम दिया था जो कि बहुत फेमस है। मैंने सबसे, जब मैं स्कूल टाइम में था तब सबसे पहली किताब थी वो मेरी, जीत आपकी, यू कैन विन। उनके राइटर है शिव खेड़ा। तो सर- उसका कॉन्सेप्ट पूछा था कि उसमें क्या बताया गया। अच्छा, कॉन्सेप्ट पूछा हाँ, गया था। तो इसमें यही बताया गया था कि आप अपना एटीट्यूड किसी भी, जैसे मैंने उस समय जो पढ़ी थी, जहाँ तक मैंने समझा कि उसका एजुकेशन के फील्ड में आप अपना पॉजिटिव मतलब एटीट्यूड कैसे चेंज कर सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव। सर, आपसे बोर्ड टीचिंग वगैरह कराया था? बोर्ड टीचिंग तो नहीं कराया गया, मेरे से एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला था कि इसे आप अगर एक्सप्लेन करके बताओगे तो कैसे बताओगे। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो मध्य प्रदेश में काफ़ी योजना संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी योजना चल रही है इकोनॉमी से संबंधित, या कोई पार्क वगैरह इकोनॉमी से संबंधित है, या ग्लो समिट वगैरह पूछी गई है कोई? हमने नहीं, अभी ऐसा तो नहीं पूछा गया था। अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी धार जिले में आए थे, तो जो पीएम जो पार्क बनाया पीएम मित्र पार्क से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उससे पूछा गया था कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उससे क्या रोजगार। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जोगी समय यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीपीएससी के बाहर जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू दे के निकले हैं उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर, आपका नाम? विकास। सर, आप कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो सर। सर, आपका किन के बोर्ड में पढ़ा था? सर बोर्ड ए में था, मुझे मेंबर का नाम याद नहीं। ओके सर, बोर्ड ए में पढ़ा था। एवरेज में कितने टाइम तक खेला हुआ सर? सर 15 मिनट। 15 मिनट। सर, थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे? तो क्वेश्चन जो थे वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के ही अराउंड थे सारे। मेरे से एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, इन सब के बारे में ज़्यादा पूछा था। तो इकोनॉमिक्स से माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करके चलना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बेसिक चीज़ें पूछ रहे हैं, और बाकी जो दूसरी चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है वो है आपका थोड़ा सा, मैं कहूँगा करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या चल रहा है। लाइक मेरे से सिविल स्कोर के बारे में पूछा गया था, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, और सिविल स्कोर यूज़ किस लिए होता है ये पूछा गया था। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मेरे से टैरिफ के ऊपर पूछा गया था कि यूएस ने जो इंडिया पे एडिशनल 50% टैरिफ लगाया है उससे इंडिया के ऊपर क्या क्या असर पड़ेगा। तो ये जो दो क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर बेस्ड थे। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी नॉर्मल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको करना चाहिए। सर, अदर मेंबर्स के वो क्वेश्चन? अदर मेंबर ने भी लाइक इसी के अराउंड इसी के अराउंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के अराउंड ही पूछ रहे थे सब। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करके आना चाहिए। सर, भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं सर, ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं बना था। सर, थिंकर्स का कोई क्वेश्चन बना था, जैसे इंडियन थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स, या कंपेरिजन या कोई सिद्धांत वगैरह पूछा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, कोई कंपैरिजन नहीं था। नॉर्मल इकोनॉमिक्स के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वही पूछे गए। सर, बेसिक इकोनॉमिक्स जैसे कि राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आरबीआई वगैरह, यहाँ से कोई क्वेश्चन बना इधर से? नहीं, यहाँ से भी कोई नहीं था। नॉर्मल मैंने बताया, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, कंज्यूमर सरप्लस, यही चीज़ें ज़्यादातर पूछ रहे थे। वो बेसिक टर्म्स, बहुत बेसिक टर्म्स के बारे में पूछ रहे थे। जैसे सर, आप बाहर से आए हो, दिल्ली से आए हो, तो कोई एमपी के बारे में कोई क्वेश्चन बना आपसे? एमपी के बारे में उन्होंने मेरे से नई शिक्षा नीति है एमपी की, उसके बारे में पूछा था। तो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं था, तो मैंने सॉरी सर बोल दिया। तो अगर थोड़ा बहुत आप एमपी की शिक्षा नीति वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। ऐसे बाकी ज़्यादा एमपी के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। सर, कोई योजना या परियोजना वगैरह पूछा था? नहीं, ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन नहीं बना था सर यहाँ से। सर, आपकी हॉबी से कोई रिलेट? हॉबीज़ उन्होंने पूछी थी कि हॉबीज़ क्या है, बट डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था उन्होंने मेरे से हॉबीज़ के बारे में। क्वेश्चन नहीं पूछा है हॉबी से? हॉबीज़ बस पूछी थी मेरे से, क्वेश्चन नहीं पूछा था उसके ऊपर। सर, थोड़ा सा आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहेंगे? आने वाले बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि आप अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है अभी, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। और दूसरा सजेशन ये रहेगा मेरा कि आप करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, वहाँ से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाइक मेरे से सिविल स्कोर और टैरिफ के बारे में पूछा गया था। तो इन दो सब्जेक्ट्स को आप मतलब करंट अफेयर और माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग करके आ रहे हो तो आप एक पॉजिटिव फ्रंट पे रहेंगे।